अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार रैबिट फार्म से मैं हूं अदनान आरिफ। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप अपनी रैबिट फ़ीमेल का जो मिल्क है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो किस तरह से जो है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि रैबिट फ़ीमेल का जो मिल्क है वो बढ़ाने के तो मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार हैं। फ़र्ज़ किया अगर आप देखें कि जब भी आपकी रैबिट फ़ीमेल जो है वो बच्चों को दूध पिला रही है, तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो आप अगर उनकी टमी को चेक करेंगे तो अगर वो थोड़ी सी बालून टाइप अच्छी लग रही है तो समझ लें कि उसकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही है और वो अच्छे तरीके से जो है वो फ़ीमेल रैबिट जो है वो अपने बच्चों को जो है वो फ़ीड करवा रही है। लेकिन दोस्तों सम टाइम ये होता है कि आपके बनीज़ जो हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो फ़ीमेल रैबिट है वो अच्छी तरह से मिल्क की प्रोडक्शन नहीं कर पा रही होती। तो अगर दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ़ीड, अगर आपकी फ़ीड के अंदर 15 से 16% प्रोटीन मौजूद है तो आप जो है माशाल्लाह से आपकी जो फ़ीमेल रैबिट है वो मिल्क की जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन जो है वो करेगी। लेकिन दोस्तों सम टाइम ये होता है कि अगर फ़ीमेल रैबिट आपकी वीक है, किसी वजह से उसके कोई सप्लीमेंट्स आप पूरे नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे ये है कि हमें कुछ जो है वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं अपनी फ़ीमेल रैबिट को, जिससे वो अपनी मिल्क की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाती है और बच्चों को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो दूध पिलाती है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि जब भी आपकी फ़ीमेल रैबिट बच्चे दे देती है तो आप उसको फ़ीड को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर दें। यानी कि अगर आप सुबह उसको पैलेट्स देते हैं, शाम को अगर आप उसको लूसन देते हैं या कोई दूसरा ग्रास देते हैं, तो आप ये करें कि दोपहर के टाइम पे ये करें कि उसके अंदर जो है थोड़ा-सा फॉरेज का जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो यूज़ आप करें। जिस तरह से कोई वेजिटेबल हो गई, कोई गाजर वगैरह हो गई, कोई फ्रूट हो गए, अगर आप वो देंगे तो इंशाल्लाह वो खाएगी और उसके बाद जो है रात पूरी जो है वो अच्छी मिल्क की प्रोडक्शन करके दिन को वो बच्चों को जो है वो दूध पिलाएगी। अच्छा दोस्तों, उसके अलावा ये है कि हमें जो है कुछ हमारे पास इसके अलावा भी बड़े अच्छे जो हैं वो सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। जिस तरह से अगर आपकी रैबिट फ़ीमेल नहीं अच्छा जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन कर कर पा रही है, तो आप जो है उसकी फ़ीड के अंदर जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट जो हैं वो दें। कैल्शियम सप्लीमेंट माशाल्लाह से आपको बाज़ार से या किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाते हैं। वो आप जो है 1 से 2 चम्मच जो है वो या जितना भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है उस हिसाब से फ़ीड में मिलाकर देंगे तो माशाल्लाह उससे भी आपकी फ़ीमेल रैबिट की जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी। अच्छा दोस्तों, अभी अगर हम बात करें हर्बल वे के ऊपर कि हमारे पास कुछ कुदरती ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप रैबिट फ़ीमेल को देते हैं तो माशाल्लाह उसकी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन होती है। जिसमें अगर हम बात करें लेमन ग्रास है, मोरिंगा है, उसके अलावा पपीता पपीता जो जिसको पपीया कहते हैं उसके पत्ते हैं, और पपीता खुद अगर जो फल है वो अगर आप फ़ीमेल रैबिट को देते हैं तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ़ीमेल रैबिट जो है उसकी मिल्क की जो है वो प्रोडक्शन होती है। अच्छा दोस्तों, सम टाइम ये है कि ये तो चीज़ें जो हैं वो गर्म इलाकों में ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन स्पेशली जहाँ पे मैं रहता हूँ इस ठंडे इलाके में, तो यहाँ पे ना पपीता होता है, ना लेमन ग्रास होता है हमारे पास, ना मोरिंगा होता है। तो इस जगह पे जो ठंडे इलाके हैं दोस्तों, उसमें जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो है पाइन नीडल्स। पाइन नीडल्स जो हैं वो आपको अगर मैं बताऊं तो वो कुछ देखने में जो है वो इस तरह से आपको नज़र आएंगी। और अगर आप मेरे पीछे अगर आप देखें तो तकरीबन 89% जो ट्रीज़ हैं वो सारे पाइन के ही जो हैं वो हैं। और अगर आप देखेंगे इस तरह से तो ये इस तरह से जो है नीडल्स जो हैं इस तरह से आपको नज़र आएंगी। लेकिन दोस्तों ये है कि ये जब भी आप अपने रैबिट को खिलाएंगे तो इसको आपने खुश्क करके, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा इसको जो है आपने इसको ये खुश्क भी बड़ी लेट होती हैं, मतलब 8-10 दिन इनको लग जाते हैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो खुश्क होने में। लेकिन ये जब आप देंगे अपने रैबिट्स को तो माशाल्लाह ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ठंडे इलाके के लिए कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैबिट की जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसको ये बढ़ाते हैं, और भी इसके बड़े फ़ायदे हैं रैबिट फार्मिंग के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।